गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8C का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोर्थ सम में आपने क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। आपने मल्टीप्लाई करनी है जो भी आपको नंबर्स की बनो। 193.45 की मल्टीप्लाई आपने 2.5 के साथ करनी है और आंसर यहाँ पर फिल करना है। तो देखो आप क्या करोगे, आप है ना इन्हें एक बार डेसिमल्स को छोड़ दो। ठीक है, आप क्या करो, विदाउट डेसिमल, इस डेसिमल को छोड़ेंगे तो यही नंबर बनेगा ना 19,345। इसकी मल्टीप्लाई हम 25 के साथ करवाएंगे। हम डेसिमल अभी हमने छोड़ दिया। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 22, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 एंड 2 17, 1 कैरी, 5 9 ज़ा 45, 45 और 1 46, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 3। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं। 5 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 9 16, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 1 13, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4। ठीक है, हमारा आंसर ये आया। अब इस आंसर में आप कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे, बताओ कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल आप लगाओगे। यहाँ कितने डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़कर, और यहाँ 1 डिजिट छोड़कर। 2 और 1 कितने हो गए, 3 डिजिट छोड़ने हैं ना फिर हमने टोटल, लास्ट से 3 डिजिट 1 2 3, यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, नाउ सॉल्व बी पार्ट। तो आप बी पार्ट में 26.452 की मल्टीप्लाई 2.3 के साथ करवाओगे। एक बार डेसिमल छोड़ दो, आप 26,452 की मल्टीप्लाई 23 के साथ करवा दो। देखो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 6 9 3 18, 9 और 1 10 6। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है बिकॉज इसमें हमने डेसिमल पुट नहीं किया। अब आप बताओ कि डेसिमल कितने डिजिट छोड़कर आप पुट करोगे। यहाँ कितने डिजिट छोड़कर है, 3 डिजिट छोड़कर, और यहाँ 1 डिजिट छोड़कर। 3 और 1 टोटल कितने हो गए, 4 डिजिट छोड़कर, 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बी पार्ट है ना, सॉरी फोर्थ सम का जितने भी अब पार्ट्स रहते हैं वो आपने अपनी पीएनबी में सॉल्व कर कर यहाँ पर फिल करने हैं। ठीक है, नाउ सॉल्व फिफ्थ सम। फिफ्थ सम इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको यूज़ कर कर आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, अब देखो 21 इंटू 0.3 इक्वल किसके होगा, यानी बराबर किसके आएगा। देखो 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 इक्वल किसके आता है, 3 इंटू 2 के इनकी जगह को आपस में बदल दें तो क्या इनमें कुछ चेंज आ जाता है। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, कुछ भी चेंज नहीं आया ना। तो वैसे ही 21 इंटू 0.1 इक्वल किसके आएगा, 0.1 को पहले लिख दो और 21 को बाद में लिख दो, सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट देखो 4.64 की मल्टीप्लाई 7.3 इंटू 5.2 इक्वल्स टू 7.3 इंटू डैश एंड डैश। अब 7.3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 5.2 और 4.64 के साथ करवाई है ना, तो हम भी तो यहाँ पर इन्हीं नंबर्स के साथ करवाएंगे, 5.2 और 4.64 के साथ। नेक्स्ट देखो 1895.327 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। ठीक है, इक्वल होगी डैश मल्टीप्लाई 1895.327। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ हो रही है ना, तो यहाँ भी इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 0 के साथ। और फाइनल में इनका आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के, क्योंकि 0 के किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दे 0 ही आंसर आता है। अब 1011.15 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, इक्वल्स टू 1 इंटू डैश, 1 की किसके साथ करवाई है यहाँ पर, इस नंबर के साथ ना, तो हम भी यहाँ 1 की इसी नंबर के साथ 1011.15 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखो 3.675 मल्टीप्लाई 1.3 इक्वल्स टू 1.3 इंटू डैश, दोनों साइड 1.3 तो है ना, ये नंबर नहीं है तो अब हम यहाँ राइट कर देंगे 3.675। नेक्स्ट देखो 9.9 इंटू 8.9 इंटू 7.9 इक्वल्स टू 8.9 इंटू डैश इंटू डैश। 8.9 तो दोनों साइड है, 9.9 और 7.9 नहीं है तो अब हम यहाँ 9.9 और 7.9 लिख देते हैं। 49 इंटू 0.8 इक्वल्स टू डैश इंटू 49, 49 दोनों साइड है, 0.8 कहाँ गया, 0.8 यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखो 63 इंटू 45.02 इंटू 98.193 इंटू 0 इक्वल्स टू डैश, ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ देखो दोनों साइड ये दोनों नंबर तो हैं, सॉरी ये एक नंबर तो है बट ये तीनों नंबर मिसिंग है ना, इन तीनों को लिख देते हैं। पहले इस 0 को लिख देते हैं 0, 45.02, नेक्स्ट 63, और इनका आंसर किसके इक्वल आएगा, देखो इनकी कुछ भी मल्टीप्लाई आई 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर क्या होगा 0, ठीक है। अब देखो 6 सम, फाइंड द क्वोशेंट, आपको डिवाइड करना है जो भी आपको ये नंबर्स गिवन है और फिर आपको क्वोशेंट फाइंड करके यहाँ पर राइट करना है। ए पार्ट में आपको 2.4 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। यहाँ पर 6.3 को 7 से डिवाइड करना है, 1.21 को डिवाइड करना है 110 से और 8.1 को डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। तो देखो ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं, 2.4 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। तो अब हम ऐसे नहीं है कि डिवाइड ही करने लग जाएंगे, हम फ्रैक्शंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 24/10 होगी, डिवाइड किससे करना है 4/1 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या ऑब्वियसली 1 ही है। अब फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ राइट करो, इसको रिवर्स करो और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा 1/4, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 6 1 ज़ा 6 बाई 10 1 ज़ा 10, 6/10 एक ही 0 है ना, एक डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल 0.6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6.3 मतलब 63/10, डिवाइड किससे करना है 7 से, यानी 7/1। फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ 1/7, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63। अब देखो 9 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 9 1 ज़ा 9, 10 1 ज़ा 10, 9/10 मतलब एक ही 0 है ना, नीचे एक डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल 0.9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 1.21 यानी 121/100, डिवाइड किससे करना है 110/1, 121/100 मल्टीप्लाई का साइन ये उल्टी हो जाएगी 1/110, ठीक है। ये दोनों 11 से डिवाइड हो रहे हैं, इसको 11 से डिवाइड करेंगे 11 1 ज़ा 11 और एक 0, इसको 11 से डिवाइड करेंगे 11 1 ज़ा 11, 1 बचेगा, 1 के साथ 1 8 से 11, 11 1 ज़ा 11, 11 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 11 1 ज़ा 11, 100 की 10 के साथ 1000, तो 3 0 है ना, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल आना चाहिए, तो 1 2 डिजिट तो छोड़ दिए, तीसरा छोड़ना है तो 0 छोड़ दो, फिर यहाँ 0 लग जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी पार्ट देखो 8.1 मतलब 81/10, डिवाइड किससे करना है 9 से, यानी डिवाइड बाय 9/1, 81/10 मल्टीप्लाई 1/9, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, 10 1 ज़ा 10, 9/10 मतलब 0.9 हमारा आंसर होगा। तो 6 सम के जितने भी पार्ट्स रहते हैं वो PNB में सोल्व करना और उनके आंसर अपनी मैथ्स की बुक में फिल कर लेना।